लद्दाख में जमी बर्फ की झीलें और ग्लेशियर पिघल जाए। अगर ऐसा हुआ तो भारत के उत्तरी इलाकों में भयावह प्राकृतिक आपदा का मंजर देखने को मिल सकता है। वैसा ही मंजर जैसा हमने केदारनाथ 2013 की त्रासदी में देखा था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौसम वैज्ञानिक सोनम लोटस ने लद्दाख में तेजी से बढ़ रहे तापमान को लेकर चिंता जताई है। तेजी से बढ़ रहे इस तापमान की वजह से लद्दाख के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर मौजूद बर्फ की झीलें भी पिघल रही हैं। अगर झीलों में बर्फ पिघलने लगी तो हिमालय क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है, जो एक बड़े खतरे की निशानी है। पिछले 50 साल में 2 ग्लेशियर अपनी जगह से करीब 8 और 2 किलोमीटर खिसक चुके हैं और इसके पीछे की एक वजह है ग्लोबल वार्मिंग। जिस रफ्तार से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सदी के आखिर तक 70% ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर लद्दाख में करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर पेंसी ला पास में स्थित है। डीडीजी ग्लेशियर 72 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस ग्लेशियर का 7.8 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा विलुप्त हो चुका है और जंस्कर नदी में जा मिला है। वहीं एक अन्य ग्लेशियर पीजी 16 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक छोटा ग्लेशियर है, जिसका 1.5 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा पिघल चुका है, जो कुल क्षेत्र में 8% है। पिछले कुछ साल में गर्मी की लहर और सामान्य तापमान में इजाफे के कारण इस क्षेत्र के ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं। वायु प्रदूषण, वनों की कटाई और सामान्य तापमान में इजाफा लद्दाख के ऊंचे इलाकों में इन ग्लेशियर्स के पिघलने का मेन रीजन है। वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर के पिघलने की दर का पता लगाने के लिए 1971 से 2021 के बीच सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण किया, जिसके मुताबिक 1971 से 1999 के मुताबिक 1999 से 2021 में 6 गुना अधिक गति से ग्लेशियर पिघला है। टेम्परेचर एकदम काफी शूट अप करना चिंताजनक बात है, और वो भी लद्दाख जैसे क्षेत्र पे, जो कि बिल्कुल हमारा जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ग्लेशियर से, जो कि हमारा कुदरती वसाइल नेचुरल रिसोर्सेज है, विच इज वैल्यूएबल, क्योंकि हमारा पानी ही वही ग्लेशियर पे बरमदार है। तो अगर ऐसे परसिस्टेंट अभी तेज टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, तो क्योंकि लद्दाख का 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू समथिंग 40 डिग्री सेल्सियस मैदानी इलाकों के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर काफी हमें, यहाँ का जो हीट है काफी इंटेंस हीट होता है, जो कि जो वाटर बॉडीज या आइस बॉडीज है इनको एकदम फास्टर मेल्टिंग करने में थोड़ा और मतलब एजेंट है। तो इसीलिए ये कहना चाहूंगा कि चिंताजनक बात तो है। देखिए, लद्दाख दुनिया के सबसे ऊंचे इलाकों में से एक है। यहाँ पर टेम्परेचर बेहद कम रहता है। सर्दी के मौसम में पारा -16 तक चला जाता है और कुछ इलाकों में तो इससे भी नीचे। यहाँ पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है। हालांकि तेजी से बढ़ रहे तापमान की वजह से लद्दाख के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर मौजूद बर्फ की झीलें भी पिघल रही हैं और अगर झीलों में बर्फ पिघली तो हिमालय क्षेत्र में बहुत बड़ी बाढ़ और त्रासदी आ सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2015 से 2019 तक की इन तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि अगर लद्दाख में ग्लेशियर इसी तेजी से पिघले तो अलग अलग आकार की 3 झीलें होने की संभावना है। इन बर्फीली झीलों और ग्लेशियर के बर्फ अगर तेजी से पिघलने लगे तो हिमालय के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। भारत ऐसी भयानक बाढ़ केदारनाथ हादसे के दौरान झेल चुका है। ये ग्लेशियर और झील कभी भी फट सकते हैं। ऐसे में अचानक आने वाली इस बाढ़ से बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि भारत समेत सभी एशियाई देश ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने का प्रयास करें। ग्लेशियर और झीलों के फटने से जो बाढ़ आएगी वो कितना नुकसान करेगी, इस बात का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि अगस्त 2014 में ऐसी ही एक बाढ़ आई थी, जिसके ऊपर स्टडी की गई। इस स्टडी में देखा गया कि ये बाढ़ एक बर्फीली झील के फटने की वजह से आई है। इसने सैकड़ों घर, खेत और पुलों को खत्म कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि झील के फटने से थोड़ा पहले ही बारिश के मौसम में पानी की मात्रा बढ़ गई। अगस्त 2014 में जिस बर्फीली झील के फटने की वजह से बाढ़ आई वो करीब 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब आप ये सोचिए कि जब इतनी ऊंचाई से तेज पानी का बहाव नीचे आएगा तो कितनी तबाही मचाएगा। और सबसे चिंता की बात यह है कि ऊंचे इलाकों में ग्लेशियर्स के पिघलने से इन इलाकों में बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि बढ़ते तापमान को कम करने के लिए जरूरी और सख्त कदम उठाए जाएं।
खेतों को नुकसान न पहुंचाया जाए। झील के पास ऐसे रास्ते बनाए जाए जो इंसानी इलाकों को नुकसान न पहुंचा सके। ऐसे तमाम चीजों का ध्यान रखें, हम इस तरह की होने वाली त्रासदी से खुद को बचा सकते हैं।